रामायण के इस संक्षिप्त कथा में आपका फिर से स्वागत। जब सीता ने राम के कठोर वचनों से दग्ध होकर अग्नि में प्रवेश किया, ततोऽग्निवचना सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मना बभौ राम संप्ररष्ट पूजित सर्वदेवतैः। ततः उसके पश्चात अग्निवचनात्, अग्निदेव के वचन से, अग्निदेव के कथन से कि सीता निष्पाप है, तो अग्निदेव के वचन से सीता को विगत कल्मषाम ज्ञात्वा, कल्मष रहित, पाप रहित अर्थात निष्पाप ज्ञात्वा जान करके, राघवस्य महात्मा राघवस्य रघुवंशी राम के तेन महता कर्मणा, उस महान कर्म से सदेवर्षि गणम, देवर्षियों के समूह के साथ, सचराचरम, चर और अचर, चेतन और जड़ जगत के साथ, त्रैलोक्यम, तीनों लोक, तुष्टम, संतुष्ट हुए थे। बभौ राम संप्ररष्ट पूजित सर्वदेवतै, और उसके प्रांत सर्वदेवतै, सभी दिव्यात्माओं के द्वारा, सभी देवताओं के द्वारा पूजित हुए, सत्कृत हुए। रामः, राम, संप्ररष्ट बहुत अधिक हर्षित होकर के, बभौ सुशोभित हुए। जब लंका को जीत लिया गया तो रावण के छोटे भाई विभीषण को लंकाधिपति के रूप में अभिषिक्त किया गया। अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः। ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसा विख्यात है कि तदा, उसके उपरांत, लंका विजय के उपरांत, राक्षसेन्द्रम, राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषणम, विभीषण को लंकायाम, लंका में अभिषिक्त करके, अर्थात लंका के राजा के रूप में उसे अभिषिक्त करके, और कृतकृत्य कहते हैं कर्तव्य को, कृत्य यानी संपादित कर चुके, राक्षसों के विनाश रूपी कर्तव्य को संपादित कर चुके, इसलिए विज्वर, ज्वर रूपी, अपने संताप रूपी ज्वर से मुक्त हुए। रामः, राम, प्रमुमोद, अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। जो देवता वहाँ उपस्थित हुए थे, उन्होंने राम को वर दिया, और वरदान के फलस्वरूप जो वानर हत निहत हुए थे वे पुनर्जीवित हो गए। देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेण सुरद्वृत। सुरद्वृतः, मित्रों से घिरे हुए, रामः, राम ने, सुग्रीव विभीषण आदि मित्रों से घिरे हुए राम ने, देवताभ्य वरम प्राप्य, देवताओं से वर प्राप्त करके, और वानरान च समुत्थाप्य, वानरान
वानरों को, युद्ध में मृत वानरों को समुत्थाप्य पुनर्जीवित करके पुष्पकेण, पुष्पक नामक विमान के द्वारा, जो विमान कुबेर का था, रावण ने जिसे जीत लिया था, रावण पर विजय के उपरांत उसी विमान से वो अयोध्या की ओर रवाना हुए थे। तो पुष्पकेण, पुष्पक नामक विमान से अयोध्याम प्रस्थित, अयोध्या की ओर रवाना हुए, प्रस्थित प्रस्थान किया, रवाना हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम सत्य पराक्रम, भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। मार्ग में भरद्वाज मुनि का आश्रम आता है और भरद्वाज मुनि विमान शास्त्र के प्रणेता हुए थे। तो उनके आश्रम में रुके और फिर आगे नंदीग्राम आना है, जहाँ भरत राम की खड़ाऊ लेकर के राज्य को संचालित कर रहे हैं। वहाँ भरत के पास सूचनार्थ हनुमान को भेजा गया। भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रम, वास्तविक रूप से पराक्रमी राम, राम ने भरद्वाज आश्रमं गत्वा, भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर के, और फिर राम ने भरतस्य अंतिके, भरत के समीप सूचना देने के लिए हनुमंतम, अपने प्रिय भक्त हनुमान को व्यसर्जयत, विसर्जित किया, रवाना किया, भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा, पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। और तदा, उसके बाद, भरद्वाज मुनि के आश्रम से निकलने के बाद, सुग्रीव सहित, सुग्रीव के साथ, सुग्रीव के साथ रामः, राम पुनराख्यायिकाम जल्पन पुष्पकम तत्समारुह्य, तत् पुष्पकम समारुह्य, उस पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के पुनः फिर से आख्यायिकाम जल्पन, आख्यायिकाएँ अतीत की घटनाओं को जल्पन मने कहते हुए नंदीग्रामम ययौ, नंदीग्राम की ओर रवाना हुए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ, राम सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। अनघ, निष्पाप, पाप रहित रामः, राम ने भ्रातृभि सहित, भाइयों के साथ, लक्ष्मण और भरत के साथ, जटाम, वनवास के प्रतीक जो जटा है उसको नंदीग्रामे, नंदीग्राम में, हित्वा मने छोड़ करके, त्याग करके, जटाओं का त्याग करके, सीता अनुप्राप्य, और सीता को सत्सम्मान अनुप्राप्य यानी प्राप्त करके, पुनः फिर से राज्यम अवाप्तवान, अपने राज्य जो कैकेयी के षड्यंत्र के कारण छिन गया था, उस अयोध्या नामक राज्य को अवाप्तवान, प्राप्त किया। आगे के पद्यों में राम राज्य की दशाओं का वर्णन किया गया है। प्ररष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक, निरामयो यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जित। राम राज्य में लोकः, लोक
संसार, समस्त प्रजा। तो प्रजा है वो प्ररष्ट, हर्षित, मुदित, आनंदित, तुष्ट, संतुष्ट, पुष्ट, शारीरिक रूप से समर्थ, सुधार्मिक, अपने अपने धर्म का पालन करने वाली, निरामय, मानसिक रोगों से रहित, अरोगश्च, और शारीरिक रोग से मुक्त, तथा दुर्भिक्ष भय वर्जित, और दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकाल के भय से वर्जित थे, मुक्त थे। न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ते पुरुषाः क्वचित्, नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ते पतिव्रताः। और केचित् पुरुषाः, कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य, क्वचित, कहीं पर भी, सपने में भी, न पुत्र मरणम द्रक्ष्यन्ते, पुत्र मरणम, अपनी संतान की मृत्यु को न द्रक्ष्यन्ते, नहीं देखेंगे। नार्यश्च, और नारियां, स्त्रियां, अविधवाः, वैधव्य से रहित होकर के यानी सौभाग्यवती होकर के, नित्यम, सदैव, सर्वदा, हमेशा, पतिव्रताः भविष्यन्ते, पतिव्रता होंगी, पति धर्म को निभाने वाली होंगी। नमो नमः। शेष बचे हुए पद्य अगले चरण में लिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।